की ओर से 20 पत्र मुद्राएं, कुल मिलाकर 70 पत्र मुद्राएं हमारे पांचों कलाकारों के लिए प्रेषित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखो बाबा, अरे पल पल, अरे पल पल, अरे पल पल चले मेरी आत्मा, अरे पल पल, अरे पल पल चले मेरी आत्मा, मेरा सजना हो गया महात्मा, पल पल चले मेरी आत्मा, मेरा सजना हो गया महात्मा, अब क्या करूं मेरी आत्मा, मेरा सजना हो गया महात्मा, पल पल चले मेरी आत्मा, मेरा सजना हो गया महात्मा, मेरी आत्मा। फुलासा इधर आ। अच्छा कहाँ भाग रहे? सुन, नहीं, अगर तुमका पकड़ के लई थे हम ना तो तुमसे कोनो काम न लेवे, खाली जब भैंसी के पड़ौना मरी गा है तुम वहीं का ओके नीचे लगावा करीबे तो भैंस हमार पन्हा जावा करी। हाँ, चूतिया कहीं का आगे बैठा बदतमीजी या कटा मारे तो सुट से लेड़ी फेंक देंगे। साड़ी पहनेगा फुल्लाशा वो बुला रहे हैं। का पैसा 20 रुपया लिए तुम्ही को देगा के ला 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 दे तुम्ही को दे का हाथ में दियो कोई तुम्हारी का भौजा ले ए यहाँ किसको रुको हाथ में दियो अब 5 छू लो पहले छुइयो पहले छुइयो अरे पैसा ले ले चलो फिर धर लो अब ना दिखाना। अच्छा अब जेब में धर लो। हाँ अब लो आप दिखाना नहीं गए क्या कर लो कदर हमारी करते हैं हम प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे कर लो कदर हमारी कर लो कदर हमारी करते हैं हम प्यार तुमसे प्यार तुमसे। रुको तुम तीनों जने इधर आओ। अच्छा सुनो तुम अच्छा तुम अकेले वो जो मशीन वाला नाच है वो बाबा का दिखाओ। मशीन वाला दिखाओ। अकेले तुम हाँ हाँ हार्वेस्टर वाला तुम लोग तनको बाबा के छेड़ जल्दी चलाओ मशीन। हाँ हाँ इस दिया या बिगड़ी मशीन बिल्कुल जनरेटर की तरह चालू। नहीं सुनो, जब तक वो मशीन लेने गई है तब तक तो काटना ही पड़ेगा। करता मेरे इस दिया कतरा कतरा इजहार तुमसे प्यार तुमसे इजहार तुमसे प्यार तुमसे कर लो कदर हमारी करते हैं हम प्यार तुमसे प्यार तुमसे प्यार तुमसे। देखो अरे मेरी पतली कमर लंबे तुम्हारी पतली कमर कट गए बाल रहे और मेरी पतली कमर लंबे बाल रे ज्यादा हम तो ना बोले चुकुर चुकुर कैसे करे हमारी पतली कमर लंबे बाल रे मैंने बिंदिया लगाई ऐसी लाल रे
मैं थारी रहूंगी, कंवरिया मैं थारी रहूंगी, बाबा को भल्लो डांस दिखाइए। तुम सभी के लिए आदेश है, जाओ अलकापुरी में विश्राम करो जाकर के। कहे सिजाय चरण तव कही सुजिया विचार करता हुआ और विचार करने का विषय भी है। आज अभी राम जन्म तक आज की लीला संपन्न होनी है। देखिए आप लोग बैठे रहिए और बस नारद को हो ही चुका है। माताएं बहने अबे बैठे, थोड़ी लीला होती है तो बीच बार नहीं होती है। बैठे, अभी भगवान राम का जन्म हो जाएगा, जन्म के बाद आप लोग जाएंगे। जन्म में भी डांस होगा, लाड़ी डाला सब आएंगे, बड़ा ही अच्छा अभिनय होगा। अभी हमारे सभी कलाकारों के द्वारा जो सुंदर अभिनय प्रस्तुत किया गया, उनसे प्रभावित होकर दिनेश जी ड्राइवर, रमाशंकर जी अध्यापक, जानकी इंटर कॉलेज बकेवर, रमेश जी दिवाकर, गुमटी नंबर 5, आप तीनों साथियों की ओर से 30 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। साथ ही रवि मिश्रा, रोहित विश्वकर्मा व करण विश्वकर्मा की ओर से भी 30 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई हैं। हमारे चंद्रिका प्रसाद जी तिवारी चौटैया बाबा, उनकी ओर से भी 50 पत्र मुद्राएं प्रेषित की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारणी विषय भी है। रंभा, त्रिलोत्मा और वशी मेनका आदि अप्सराओं के द्वारा इनका खूब भंग किया गया, लेकिन असफलता हाथ में लगी। मैं स्वयं बड़ा संशय में हूँ, जिस काम के माया जाल से ये देवता और इसी आज तक कोई सुरक्षित नहीं बच पाया, लेकिन आज मेरी सारी कलाएं, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो गई। अब मैं जब इनकी ओर देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है मानो ये अभी उठेंगे और मुझे श्राप दे करके भस्म कर देंगे। क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ये उपाय उत्तम है। मुझे जाकर के इनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करनी चाहिए। ये ऋषि है, शायद मुझे क्षमा कर दे। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। चरण तव कही सुजिया त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे महामुनि, त्राहिमाम। हेता, हे महामुनि, त्राहिमाम त्राहिमाम करने वाले तुम कौन हो? मैं कामदेव हूँ और मैं यहाँ आपका सब भूल करने आया था। हे नाथ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस अपराध को आप क्षमा करने की कृपा करें। हे महामुनि, मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। अपराध क्षमा करिए मुनिजू, हमसे ये भारी भूल हुई। मित्र हूँ, मित्र दुख देखूं ना सका, इस कारण ये भूल हुई।
सिंहासन कंपित होने लगा। वो डर गए और उन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए हमें भेज दिया। हे नाथ, हे नाथ, हमारे निवेदन को स्वीकार करें और हमें क्षमा कर दिए। अपराध क्षमा करिए मुनि जो, अपराध क्षमा करिए मुनि जो, तुम दीनान के हितकारी हो। अपराध क्षमा करिए मुनि जो। हमारे इस अपराध को, हमारी इस भूल को क्षमा कर दे। हे मदन महामुनि, तुम्हारे इन श्रेष्ठ वचनों ने हमारे हृदय को द्रवित कर दिया। हम सोच ये रहे हैं कि परमात्मा की माया बड़ी विलक्षण है, जिससे कोई नहीं बच सकता। इस समय तुमने जो बात बताई कि आपकी साधना के कारण राजा इंद्र
जो देवताओं का स्वामी है उसके सिंहासन की स्थितियां बिगड़ने लगी। अवश्य नाथ। इंद्र के द्वारा ये विचार किया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नारद जी के द्वारा मेरे सिंहासन की मांग रखी जा रही है। ऐसे कुछ लोग संसार में होते हैं जे कामी लोलुप जगमाई, जो ऐसी धारणा रखने वाले जग में उत्पन्न होते हैं। उनके लिए एक शब्द दिया गया है, कुटिल काक की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी ओर देखा जाए, श्वान को देखा है, श्वान अपने मुख में सूखी हड्डी को दबाए हुए है और चला जा रहा है, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा है कि कोई मेरी हड्डी को मुझसे छीन ना दे। सूखी हड्डी पाकर के कैसे उसकी कौन कामना कर सकता है। इसलिए हमारे जैसे ऋषियों के लिए ये वैभव, ये संपत्ति, राजभोग, सुख आदि की कोई कामना जीवन में नहीं हो सकती है। अस्तु, मैंने तुम्हें क्षमा किया, साहस तुम देवलोक की ओर प्रस्थान कर सकते हो। जय हो आपकी। आज तक मैंने सुना था कि संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन आज देख लिया। जय हो आपकी, जय हो। मेरा प्रणाम। कल्याण मस्तु। नारायण। गया मदन तब सहित सहाय। बहुत समय व्यतीत हो गया, समाधि में मगन हम यहीं पर बस गए। हमें अग्रसर होना चाहिए। यह समाचार हम भोलेनाथ से मिलकर के उन्हें ही सुनाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तब नारद गवने शिव काजी, जिता कहे नीति मन दास। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, नहीं कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं है। अचानक आज तुम इस कैलाश पर्वत पर आने का कारण जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात जब तुम्हारी मुखाकृत की ओर मैं दृष्टि डालता हूँ तो प्रसन्नता से भरा हुआ
तुम्हारा ये मुख मुझे दिखाई दे रहा है, हमें ऐसा लगता है तुम अधिक प्रसन्न हो। प्रसन्नता का क्या कारण है? बोले बाबा, आप तो सब जानते हैं, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर ना जाने कब से बना हुआ है। बस उसी आशीर्वाद के कारण आज हमने कुछ ऐसा पा लिया है, ऐसा लगता है वो आपसे बता दूं। ऐसा कौन सा कार्य है? हम हिमालय की तलहटी पर विचरण करते करते वहां पर देखा एक सुंदर आश्रम मिला, हम वहीं पर रम गए, भगवान का ध्यान करने लगे। वो ध्यान कब समाधि में चला गया हमें पता नहीं चल पाया, लेकिन हमारी उस समाधि के कारण देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। उसने अपने सहचरों को, काला देव को भेज करके पता लगाया। इसके बाद पता है भोलेनाथ, बहुत कुछ किया उसने। क्या किया? उसने मेरी समाधि को भंग करने के लिए कामदेव, रंभा, उर्वशी आदि समस्त अप्सराओं को भेजा। कामदेव ने सारी कलाएं दिखा ली, लेकिन उन कलाओं का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये सब आपकी कृपा है भोले बाबा, हाँ ये सब आपकी कृपा है। वो थकित होकर के त्राहिमाम करके मेरे चरणों में गिर पड़ा। हमें दया आ गई, हमने क्षमा कर दिया। अच्छा किया ना? हाँ देवर्षि, तुमने अच्छा कार्य किया है, काम पर तुमने विजय प्राप्त की है। ये कार्य तो आज तक मैं भी नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया है, लेकिन तुमने जो कामदेव पर विजय प्राप्त करने की चर्चा हमें सुनाई, तो बार बार बिनवों मुनि तो ही मैं बार बार आपसे विनय करके एक बात कह रहा हूँ। हाँ बोले बाबा, कि यह प्रसंग, यह चर्चा यदि क्षीर सागर में रहने वाले भगवान विष्णु के समक्ष चल जाए तो इसे घुमा जाना, दुरा जाना, छुपा जाना, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है भोलेनाथ, हम आपकी बात अच्छे से समझ गए। जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण नारायण नारायण। देख लो, ये कैलाश पर्वत में अकेले रहते रहते लगता है कि सब कुछ भूलते आ जा रहे हैं। मुझसे कह रहे हैं कि मैं श्री हरि नारायण से छुपाव करूंगा, उनसे मैं अपने रहस्य को छुपा लूंगा। चलो देखते हैं। नारायण 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 नारायण। राम की न चाहस सो होई, करे अन्यथा चलई कोई। शंभु बचन स्वीकार हो। नारायण नारायण। बस सदा प्रसन्न रहो। आओ आओ, बड़े दिनों बाद आज तुम अपने पिता के भवन में आए हो। और नारद, मैं देख रहा हूँ जब हमारी दृष्टि तुम्हारे मुख की ओर जाती है तो आज कुछ अत्यधिक प्रसन्न दिख रहे हो। इस प्रसन्नता का कारण हमें भी तो सुनाओ। बिल्कुल पिताश्री, यही तो बताने के लिए आया हूँ। आपने वो कथा सुनी है ना, कौन सी? भगवान शंकर भी कामदेव के बाणों को सह नहीं पाए थे। हाँ, ये तो सत्य है। कामदेव ने उनकी भी समाधि को भंग कर दिया था। अवश्य। लेकिन
हाँ, हमारी लगी हुई समाधि से देवराज इंद्र परेशान हुआ। परेशान हो गए। उसने कामदेव को हमारी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए? पिताश्री। फिर क्या हुआ? लेकिन कामदेव ने अपनी पूरी कलाएं लगा दी, हमारी समाधि को नहीं टिका सका। अंत में हमारे चरणों में गिर पड़ा, हमने भी दया में आकर के क्षमा कर दिया। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि तुम काम जयी हो गए हो? ऐसा ही समझ लीजिए। पुत्र, बड़ी प्रसन्नता की बात है। पिता को गर्व होता है जब पुत्र कुछ करके आता है, लेकिन हमारी एक शिक्षा है ना, ये जो बात तुमने हमें आकर सुनाई है, अगर कभी तुम क्षीर सागर जाना और ये बात अगर चले प्रसंग तो दुरारू तबहू, अगर ये प्रसंग चले भी तो छिपा जाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बात कभी भी अपने मुख से भगवान नारायण को ना बताना, ठीक है? ठीक है पिताश्री, प्रणाम। अरे कुछ समय विश्राम तो कर लो। नहीं, अभी विश्राम का समय नहीं, अभी हमारे घूमने का समय, हम घूमने जा रहे हैं। नारायण नारायण। देख ले एक बार कल तल पर कीना गावत हरि नारद का प्रणाम स्वीकार करें। हर्ष मिले मुठि रमान देता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिन कीन मुनिताया। देवर्षि, आज बहुत दिनों के बाद तुम क्षीर सागर में आए हो। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि देवर्षि नारद तो प्रायः मेरे पास आ जाते थे, मेरे समीप आते थे और मैं बड़े सुख का अनुभव करता था। लेकिन आज तुमने बड़े दिनों बाद आने की दया की है। कहाँ रह गए थे? बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या कोई विशेष कारण है? प्रभु आप सब जानते हैं, लेकिन पूछ हमसे रहे हैं। हम आप ही के पास तो थे, आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद। हाँ, नहीं प्रभु, हम तो आप ही के पास रहते हैं, हर समय आपके नाम का गुणगान करते हैं। अरे जिस तरह नदी का जल बहता है उस तरह से हम ऋषियों का जीवन गुजरता है, आप तो सब जानते हैं। रही बात प्रसन्नता की, तो एक घटना हमारे साथ घट गई। घटना घट गई? हाँ, उस कारण से आप प्रसन्न हैं? इसलिए हम प्रसन्न हैं और इसीलिए इतने दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं। तो क्या हमें नहीं बताओ? अब आप पूछ रहे हैं तो बता देंगे। हम हिमालय की तलहटी में विचरण करने के लिए गए थे। हाँ, और वहीं पर हमारा ध्यान आपके चरणों में लग गया। वो ध्यान कब समाधि में परिवर्तित हो गया हम समझ नहीं पाए, लेकिन उस समाधि के प्रभाव से देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। अरे देवराज इंद्र परेशान हो गया, अपने सहचरों को हमारे पास भेजा। जब किसी प्रकार से कोई बात नहीं बनी तो जिस काम ने भोलेनाथ जी की समाधि को भंग किया था, हाँ, वही काम रंभादिक समस्त अप्सराओं के सहित आया। पूरा प्रयास किया लेकिन निष्फल हो गया। प्रभु सब आपकी दया है, लेकिन
वो त्राही त्राही करके मेरे चरणों में गिर पड़ा। अरे हम तो संत हैं, हाँ ऋषि हैं, हमको दया आ गई, हाँ हमने फिर क्षमा कर दिया। आपने उसे क्षमा कर दिया। हमने कहा तुम्हारा मन ना दुखे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। निश्चित रूप से देवर से केवल आपके स्मरण मात्र से ही दूसरों के काम और मोह मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे देवर से तुम्हारे सुमिरन मिटही मोह मार मदमा। हे देवर से ये सुन मुनि मोह, सुन मुनि मोह हो ही मन